आज का नक्स किचन में बनाएंगे बिल्कुल कम झंझट में बिना कुछ उबाले दुनिया का सबसे आसान शाही पनीर, जिसके आगे रेस्टोरेंट और ढाबों का पनीर भी फीका लगेगा। और बोनस में मैं आपको बताने वाली हूँ लच्छा पराठा, जिसके साथ आप ये इंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले 200 ग्राम पनीर। इसको हम कट करेंगे मीडियम साइज पीसेस में। अच्छा, आप चाहें तो इसको ट्रायंगल्स में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मीडियम साइज पीसेस में कट कर रही हूँ। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि एकदम सॉफ्ट, एकदम मलाई पनीर जो मिलता है ना मार्केट में, वो नहीं यूज़ करना है, वरना भुर्जी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और इसको ना हम पहले नहीं पकाएंगे, कुछ टॉस वॉस नहीं करना है, मसाले नहीं लगाने हैं, ऐसे ही कच्चा यूज़ करेंगे, क्योंकि शाही पनीर में ऐसा ही पनीर यूज़ किया जाता है। ये सारे पीसेस हो गए, साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट छोटी सी मिक्सी में हम डाल देंगे 2 से 3 कच्चे प्याज और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। देखा आपने, एकदम ऐसा प्यूरे जैसा लगेगा ना, तो आपकी पनीर की ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनेगी। ये एक तैयारी हमने कर ली। फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी और साथ ही 1 टेबल स्पून तेल भी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा और ना कुछ खड़े मसाले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 छोटी हरी इलायची, एक बड़ी इलायची नहीं पसंद हो तो स्किप कर लीजिए, एक तेज पत्ता, और इन सारे मसालों को ना टॉस कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, खड़े गरम मसाले, कुछ लोगों को टेंशन होता है कि इतने सारे मसाले हमारे घर पे नहीं है। आपके पास जो मसाले घर पे हैं, लौंग, इलायची, सिर्फ जीरा भी डाल के आप बना सकते हैं। और फिर यहीं पे हम डाल देंगे कच्चे प्याज का प्यूरे जो हमने बनाया था, और इसको भी पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो पूरा पानी आप देख रहे हैं ना फ्रेंड साइड में, वो पूरा एवेपोरेट हो जाए और थोड़ा सा मसाला सूखा सूखा सा हो जाए। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने ही लगा है। और ना थोड़ा एक तरफ इकट्ठा सा हो रहा है, पहले जैसे एकदम पानी पानी जैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बारीक प्याज मत यूज़ कीजिएगा, ग्रेवी के लिए एकदम रिचनेस और स्मूथनेस के लिए प्यूरे ही यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए, प्याज थोड़े से रिड्यूस हो गए, हल्के से गोल्डन पिंक होने लगे, ब्राउन ऑलमोस्ट होने ही लगेंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, या क्रश किया हुआ या दरदरा कूटा हुआ, और इसको भी इसके साथ पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गैस का फ्लेम लो कर देंगे। एक और हमको तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, कुछ काजू को ना हल्की गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगा के रखा था। इसको मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपको लगे तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, काजू का पेस्ट भी तैयार हो गया, प्याज भी अच्छे से पक गए। तो यहीं पे फ्रेंड्स हमको डालना है काजू का पेस्ट, और इसको भी प्याज के साथ अच्छे से रोस्ट करते जाएंगे बढ़िया से, बेस में ही। तो इससे क्या होगा ना, टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि अगर कच्चा आप काजू डालेंगे ना टमाटर के बाद, तो वो थोड़ा दरदरा सा दिखता है और कच्चापन आता है थोड़ा सा, मुंह में ना पता चलेगा आपको। लेकिन अगर आप उसको प्याज के साथ अच्छे से ऐसे भूनते जाएंगे, तो उसमें अलग ही एक ग्लॉस आता है, फिनिशिंग आती है, और अच्छा सा भुना हुआ लगता है। इसको भी 2 से 3 मिनट पका लिया, और आपको ज़रूरत लगे कि नीचे लग रहा है, तो पानी डाल के इसको पका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, जो भुने हुए काजू का पेस्ट है ना, अलग ही टेस्ट आता है। तो ये अच्छे से हो गया। अब थोड़ा सूखा सूखा होने लगा है, तो यहीं पे हम कुछ मसाले डाल देंगे ताकि वो बेस में कलर अच्छा सा पकड़ ले। थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको एकदम येलो ग्रेवी नहीं बनानी है। 1 से 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और इसको भी भुनेंगे 2 मिनट के लिए। तो मिर्ची अपना नेचुरल कलर छोड़ेगा, और थोड़ा सा और इसका कलर जो है ना गहरा होता चला जाएगा। तो इसको भी अच्छे से भूनते जाइए। तो इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ 2 से 3 टमाटर, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ 3 से 4 सोक की हुई कश्मीरी लाल मिर्च। ये डालना फ्रेंड्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे हमेशा डालने को अच्छा लगता है। इससे जो ग्रेवी का कलर है ना, काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अगर आपको नहीं डालना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये भी इसका प्यूरे हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए बेस चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया कलरफुल लटपटी सी ग्रेवी बनी। आप देख सकते हैं, एकदम पास से मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो हमने टमाटर भी नहीं डाले हैं, और इतनी बढ़िया दरदरी ग्रेवी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का प्यूरे, और ताकि वो जल्दी से पक जाए, यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि वो रिड्यूस हो जाए, मतलब अच्छे से पक जाए। तो धनिया पाउडर हमने पहले नहीं डाला था, तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ, और अच्छे से
मिक्स मिक्स करके पकाते जाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया और जिस मिक्सी में मैंने पीसा था ना उसी में मैंने पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे छींटे आते हैं, तो जल्दी से पैन को ढक के इसको लो फ्लेम पे पकने दीजिए आराम से 5 से 6 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, टमाटर का कच्चापन पूरा निकल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं, कम हो गए, ऊपर सतह पर तेल आ गया है। कभी भी कच्चे टमाटर में कुछ भी ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा। तो गैस का फ्लेम मैं लो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टू हाफ कप फ्रेश क्रीम। मैंने एक्चुअली आधा कप यूज़ किया, इसलिए मैं 1/4 कप भी आपको बता रही हूँ। आप अपने श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई, जितना आपको रिच बनाना है। देखिए क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं और हमको एकदम रिच और क्रीमी बनाना है इसको, तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको भी लगातार मिक्स करते जाएंगे, बढ़िया सा क्रीमी टेस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो इसके बदले आधा मलाई और आधा फ्रेश दही भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, पहले आपने काजू का पेस्ट भी डाला है, मलाई ज़्यादा हो जाएगी, तो अब कहीं पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून लिया था, इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। इसका तो क्या फ्लेवर आता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सारे रेस्टोरेंट्स वाली ग्रेवी में ये 100% पड़ता है। आधा टीस्पून गरम मसाला, और इसको भी मिक्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेवरिंग होता है कोई भी रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी का, और नॉर्मली इसे ना लास्ट में ही डाला जाता है ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो ख़त्म ना हो जाए ज़्यादा पकाने से। इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके बच्चों को रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना, तो आपको ये ग्रेवी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप अपने तरीके से बनाएंगे, अपने सही भाव से बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा ही तन, तो होममेड इज़ द बेस्ट। तो बारी आती है इसमें डालने की पनीर के क्यूब्स। सारे पनीर के क्यूब्स डाल देंगे, कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स आप ट्रायंगल भी डालेंगे ना, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसको भी मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और 1 टीस्पून शुगर भी डाल रही हूँ सब फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, पर अगर पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो ग्रेवी है ना इतनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। कम मेहनत, कम झंझट। प्याज टमाटर को ना तो पकाना है बहुत ज़्यादा, मतलब ना तो बॉईल करके प्यूरे करना है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मैं इसको ढक के पका रही हूँ बस 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स जो है ना वो अच्छे से रस बस जाए, और जो पनीर है वो एब्जॉर्व कर ले ग्रेवी को, एकदम फीका फीका सा ना लगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो शाही पनीर है ना, रेगुलर शाही पनीर से थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा मेहनत हमको नहीं लगती, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है कुछ उबालने का, लेकिन फिर भी काफ़ी टेस्टी बनती है, उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो एक बार मेरे कहने पे इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप पनीर का टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना क्या होगा, पनीर हार्ड हो जाएगा, रबरी हो जाएगा। ये देखिए इसका फाइनल कलर देखिए, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, टेक्सचर देखिए। आपको खुद देख के ही मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा सा सतह पर तेल भी आ गया है। तो ऐसी गर्मा गर्म ग्रेवी को आप सर्व कर सकते हैं एज इट इज़। थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, या फिर अगर आपको चाहिए तो सर्विंग के समय डाल सकते हैं फ्रेश क्रीम भी। सुपर्ब लग रहा है, लेकिन इसको मैं सर्व करूंगी लच्छा पराठा के साथ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको लच्छा पराठा की रेसिपी बता देती हूँ। बोल में मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक, आपको चाहिए तो थोड़ा सा शुगर भी डाल दीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे क्या होगा, एकदम लाइट टेक्सचर आएगा, फ्लफी लगेंगे हमारे लच्छे पराठे। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑयल या फिर घी। मिक्स मिक्स कर लेंगे और इसको पानी से गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए, और इसका सेमी सॉफ्ट आटा हमको लगाना है, बहुत कड़क बिल्कुल नहीं, वरना क्रैक्स आ जाएंगे। ये देखा आपने, एकदम सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। तो इसको ऊपर से तेल लगा के हल्के गीले कपड़े से ढक के छोड़ देंगे, कम से कम आधे पौने घंटे के लिए, ठीक है। दूसरा एक बोल में हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा मैं घी भी डाल रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और मिक्स मिक्स कर लेंगे। और इसको ना मैं हल्का सा मेल्ट कर लूँगी ताकि हम इसको स्प्रेड कर सके। आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे मसाले डाल सकते हैं। तो बस आटा भी अच्छे से सेट हो गए। एक लोई लेंगे और हल्के सूखे आटे से एक बड़ी सी पतली सी शीट बना लेंगे, पतली बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और ये जो हमने तैयार किया था ना बटर गार्लिक स्प्रेड, वो उसमें लगा लेंगे।
सब तरफ अच्छे से लगा लीजिए और इसका ना सिर्फ फैन बना देंगे, जैसे हम बचपन में फैन बनाते थे ना पेपर का, वैसा फैन बना लेंगे। और फिर इसको ऐसे रोल करके और इसको बस बेल लेंगे, जितनी बड़ी या छोटी रोटियां आपने प्लान की बनाने के लिए, और इसको सेक लेंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स इसको सेकिएगा ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और लच्छे अंदर तक के अच्छे से खुल जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको लगे तो बीच बीच में बटर या फिर घी से इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो ये देखिए जब पराठा पक जाता है ना तो फिर आप इसको थोड़ी देर के बाद ऐसे क्रश करके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लग रहा है ना हमारा लच्छा पराठा बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो मैं अपने शाही पनीर को सर्व कर रही हूँ इस लच्छा पराठे के साथ। तो फ्रेंड्स ऐसा खाना अगर आपके बच्चों को घर पे ही मिल जाए तो वो कैसे खुश नहीं होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको 4 एकदम अलग अलग तरीकों की रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की ग्रेवीज देखनी तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।